सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बअदिज़ ज़िक्र अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद आज के इस बाबा फरीद कॉन्फ्रेंस के अंदर तशरीफ़ फरमा सादात गिरामी कदर उलमाए एहतशाम मेहमानान गिरामी कदर हर साल की तरह इस साल भी क़िबला पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह साहब दामत बरकातहुमुल आलिया ने बड़ी मोहब्बत के साथ शहनशाह फरीद के उर्स पाक की बाबरकत पुरनूर घड़ियों में हम सबको जमा करके उनके फ़िक्र, तालीमात और शहनशाह फरीद की ज़िंदगी के कुछ गोशे आप तक पहुँचाने की हम सआदत हासिल करेंगे। खित्ते बरसगीर पाक व हिंद दुनिया की खुश नसीब सरजमी है जहाँ पर कायनात के पहले नबी, रोए ज़मीन पर जलवागर होने वाले कायनात के पहले इंसान खलीफतुल्लाह फिल अर्द हज़रत सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम के कदम लगते हैं और हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सबसे पहले जिस ज़मीन पर अल्लाह के पहले खलीफा, पहले नबी, कायनात के पहले इंसान ने कदम लगाए वो बरे सगीर की सरजमी है। इस एतबार से इस धरती को ये एजाज़ हासिल है कि सबसे पहले कायनात के पाकीज़ा तरीन हस्तियों के कदमों को बोसे लेने का शर्फ इस सरजमी को हासिल है। दूसरा एजाज़ इस सरजमी को ये मिला कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी सबसे पहले ज़मीन के जिस हिस्से पर अल्लाह के ज़िक्र के बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया गया, ये भी खुशबू ज़िक्र मुस्तफ़ा की इस ज़मीन और इसकी फ़िज़ाओं को हासिल हुई। हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब यूरोप के अंदर आप पढ़ने गए तो आपसे आपके वतन का तारुफ पूछा गया कि इकबाल कहाँ से आया है, तेरा वतन कौन सा है, तेरा इलाका क्या है। तो आपने बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कही कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यही वो सरजमी है जहाँ दीन इस्लाम का बाकायदा पैगाम तो मुद्दतों बाद आया।
लेकिन इस सरजमीन की जानब चेहरा अनवर करके नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते हैं कि मुझे हिंद से ठंडी हवाएं आती हैं। सवाल यह है कि कायनात के किसी इंसान ने अभी यहाँ कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन ठंडी हवाएं कैसे आ रही हैं? अभी यहाँ दीन का पैगाम लेकर कोई पहुँचा ही नहीं है, लेकिन ठंडी हवाएं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आ रही हैं। तो ये पैगाम मोहब्बत था कि सुनो लोगो, अगरचे यहाँ अभी तक तो कोई नहीं आया, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की रूह, हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद सरहंदी की रूह, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी, ये वो खुश नसीब वजूद थे जिन्होंने यहाँ आना था। इनके कदम लगने से पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा को इनकी खुशबू आ रही थी। और हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, क्योंकि जश्न आज़ादी के लम्हे भी हैं और पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी तो अल्लाह करे वो दौर आए, वो वक्त आए, वो लम्हे आए कि जिस नजरिए पर इसे बनाया गया था वो नजरिया, वही सोच, वही फिक्र, वही आइन, वही निज़ाम इसकी फिजाओं में, इसकी हवाओं में, इसके शहरों में हमें हर जानिब नजर आए। लेकिन वासिफ अली वासिफ से किसी ने पूछा था कि पाकिस्तान कब बना है, तो उसने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा जिस दिन बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अजोदन को पाक पतन बनाया था, उस दिन पाकिस्तान बन गया था। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, मैं उस ज़ुहदुल अंबिया की बात करना चाह रहा हूं जिसके फकत आप बहिश्ती दरवाजे से तो वाकिफ हैं, लेकिन मैं अर्ज करना चाहूं कि नस्ल फारूक आजम का ये वो अजीम जानशी है जो मसनद तदरीस पे बैठे तो इमाम आजम अबू हनीफा का जानशी लगता है, जो मसनद तदरीस पे बैठे और इल्म हदीस पढ़ाए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का सिर्फ नस्वी नहीं, इल्मी वारिस भी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह है। ये वो अजीम हस्ती है जो मसनद दरवेशी पे बैठे तो फक्र हैदर और बुज़र का अमीन नजर आते हैं। ये वो हसीन वजूद है, दुनिया को नहीं इल्म था कि काबुल के शाही घराने में आंख खोलने वाला इस रुतबे पे भी कभी पहुंचेगा कि दुनिया उसे ज़ुहदुल अंबिया के नाम से जानेगी। ऐसे माहौल में आंख खुलती है कि वालिद गिरामी का साया तो सर पे नहीं है, बचपन के अंदर हालत यतीमी है, लेकिन मां की तरबियत ने वजूद के अंदर वो निखार पैदा किया कि रहती दुनिया तक हर मानने वाले को पैगाम है। आज माओं की गोद उजड़ नहीं गई, आज भी माओं की गोद में बच्चे आ रहे हैं, लेकिन क्या वजह है? ना कोई हुसैन आता है, ना कोई फरीद आता है, ना कोई अली हजवेरी आता है, ना कोई गरीब नवाज आता है, ना कोई ख्वाजा कुतुब आता है। वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है कि जब माए अपना किरदार पाकीज़ा कर ले और माए अपनी रातों को तहज्जुद गुजारियों में बदल दे, तो यकीन जानिए फिर आज भी मां की गोद में कोई फरीदुद्दीन भी आ सकता है, कोई हिंदुल वली भी आ सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। कौन फरीदुद्दीन? जो 12 साल की उम्र को पहुंचे तो कुरान के 30 पारों से अपने
दिल को आरास्ता करता हुआ नजर आए। और फिर दुनिया ने यह नजारा भी देखा कि ज़ाहिरी उलूम की तहसील के लिए कभी मुल्तान शरीफ जलवागर होते हैं और वक्त के नाबगैर रोजगार मिनहाजुद्दीन तिरमिज़ी अलैहि रहमा जैसी हस्तियों से फिक़्ह की किताब नाफे पढ़ते हुए नजर आते हैं। फिर जमाना ये मंजर भी देखता है कि ज़ाहिरी उलूम की तकमील के साथ साथ हम असर औलिया इस हद तक खराज तहसीन पेश करते हैं कि जब आपको पहली मुलाकात मुल्तान की मस्जिद में हजरत ख्वाजा कुतुब से होती है तो आप फिक्र की किताब नाफे पढ़ रहे थे, शेख नवाफिल में मशगूल हुए। जब नवाफिल पढ़ रही है तो फरमाया बेटा क्या पढ़ रहे हो, ये पहली मुलाकात है, क्या पढ़ रहे हो? और इसके हुजूर किताब नाफे पढ़ रहा हूं। फरमाया ये तुझे नफा देगी। अर्ज किया हुजूर ये नफा दे ना दे लेकिन आपकी निगाह मुझे जरूर फायदा अता फरमाएगी। फिर आप मसनद तदरीस पे बैठे इस मकाम पे भी नजर आते हैं कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने शेख से अवारिफुल मारिफ और इल्मुल कलाम के ऊपर अजीम किताबें सबकन पढ़ी थी मैंने अपने शेख से। यानी बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर सिर्फ एक सूफी नहीं थे, एक बेहतरीन मुदर्रिस, एक बेहतरीन आलिम, एक बेहतरीन वाइज, जिनके पास अगर कोई जाहिर की प्यास बुझाने आता है तो उसे भी सैराब किया जाता है, और अगर कोई जाहिरी उलूम से अपने जाहिर को रोशन करके आए तो उसके बातिन की प्यास भी गंजे शक्कर की दहलीज से बुझाई जा रही है। आज ये सोशल मीडिया की दुनिया है और पंजाबी चलते हैं वन सवन्नी दुनिया जी, वन सवन्नी दुनिया। और कुछ इल्मी यतीम किस्म के लोग हमारे बुजुर्गों के ऊपर ये बातें कर जाते हैं कि देखिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अहबाब गिरामी मसनद सदारत पर जलवागर हो रहे हैं फ़ख्रुल औलिया, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आले नबी, औलादे अली, हजरत किबला पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह साहिब दामत बरकातुल आलिया, ऑर्गेनाइजर जमात अहले सुन्नत सुबह पंजाब, आपके साथ ही जलवागर हुए। आज की इस महफिल की रौनक हजरत किबला फ़ख्रुल औलिया हजरत किबला पीर हाफिज गुलाम कुतुबुद्दीन साहिब आस्ताना आलिया पानीपत शरीफ दिल की अता गहराइयों से समीम कल्ब से खुश आमदीद कहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि किबला रौनक अफरोज़ महफिल हुए और उनके साथ शहनशाह फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के अजीम शहर से अजीम हस्ती मोहताज तारुफ बिल्कुल नहीं है, तो अल्लाह इन दोनों बुज़ुर्गों को सलामत रखे। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस दौर के अंदर तरह तरह की बातें की जाती हैं कि देखिए जी इन बाबों ने ना कोई तफसीर लिखी है ना कोई इल्मी काम किए। मैं दीन का तालिब इल्म हूँ और जहाँ तक हम जैसे तालिब इल्मों की रसाई है ये भी इन लोगों की ना एक सोची समझी साजिश है। इन्हें इल्म नहीं है कि हजरत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी हस्तियां दो तफसीर तो आपने लिखी हैं, जिनमें से एक तफसीर तो आजकल मार्केट के अंदर तफसीर जिलानी के नाम से मुयस्सर भी है। शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह को देखिए, तफसीर इब्ने अरबी मौजूद है। ये वो लोग हैं जिन्होंने काम भी किए और हदीस की दुनिया के अंदर हमारे मशाइख इल्मी तौर पे इस रुतबे पे थे कि इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह के अजीम जो पैरोकार थे उन लोगों ने भी लिखा कि हजरत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह खुद हाफिजुल हदीस थे, आपका बेटा हाफिजुल हदीस था, आपका पोता हाफिजुल हदीस था। और यहां मैं जिस हस्ती की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए खड़ा हूं, कभी गौर कीजिएगा ये निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कौन था।
ये मौलाना बदरुद्दीन इसहाक कौन थे? ये जमालुद्दीन हाशमी रहमतुल्लाह अलैह, ये किस पाए के लोग थे? जमालुद्दीन हाशमी अपने दौर का नाबगाए रोजगार आलिम और बेमिसल खतीब था। लेकिन शहनशाह फरीदुद्दीन गंजे शकर मोहब्बत ये फरमाते, जब कभी मेहमान बनना होता तो जमालुद्दीन हाशमी का मेहमान बना करते थे। और फिर एक दिन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कह दिया था बाबा साहब से कि हजरत ये अपना जमालुद्दीन मुझे दे दीजिए। आपने बड़े मोहब्बत से फरमाया, आपने कहा बहाउद्दीन भाई भला अपना जमाल भी कोई किसी को देता है? फिर मौलाना बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह जैसे जो समझते थे कि बड़े सगीर पाको हिंद की धरती पे ऐसा कोई आलिम ही मौजूद नहीं है जो उनके सवालों के जवाब दे सके, मुरीद होने के लिए नहीं आए। ज़ाते राह है, किताबें हैं, सवारी है, बगदाद का सफर है। रस्ते में ये जो दिल्ली से पाक मुल्तान जाते हुए ये जो जिस पत्तन पे शहनशाह फरीद ने डेरा लगाया था, ये रास्ता होता था। यहां से दिल्ली और मुल्तान का ये दरिया अबूर करने का रास्ता था जहां शहनशाह फरीद का डेरा लगा था। मौलाना बदरुद्दीन इसहाक कहते हैं, मैं आके बैठा ही था और नमाज असर के बाद शहनशाह फरीद खुद वाज़ो नसीहत और शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अवारिफुल मारिफ लोगों को पढ़ाया करते थे। मुझे बताइए तो सही, आज किसी शेख कामिल की बारगाह में किसी मुरीद को चंद साल रहने की सादत मिल जाए, वो अपने मुकद्दर पे नाज करता है। वो लोग कितने खुश नसीब होंगे जिनकी तरबियत मेरा गंजे शकर कर रहा होगा। यही वजह है कि दुनिया तरक्की के जिस मर्जी माहौल में चली जाए, लेकिन सुबह कयामत तक ना कोई निजाम आ सका, ना कोई साबरे कलियर आ सका, ना कोई बदरुद्दीन इसहाक आ सका, ना कोई जमालुद्दीन हाशमी आ सका। क्योंकि जिनकी तरबियत शहनशाह फरीद ने की हो, ऐसे अजीम हीरे दुनिया के अंदर हमें खाल खाल ही मिलते हैं। मौलाना बदरुद्दीन इसहाक बैठते हैं तो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद उनका सवाल दोहराते हैं। उसके 10 जवाब देकर फरमाया कि फकीर चाहे तो इसके कई और जवाब भी दे सकता है। वो वहीं के होकर रह गए, मुरीद हुए, खिलाफत मिली, इज्जत का मकाम मिला और हजरत शहनशाह फरीद गंजे शकर अलैह रहमा की एक शहजादी आपके निकाह में आती है। फिर आप वसीयत करते हैं, वसीयत ये की कि मैं मर भी जाऊं तो मेरे वजूद को पाक पतन से बाहर ना ले जाना, मुझे मुर्शिद के शहर में दफन करना, क्योंकि बदरुद्दीन चाहता नहीं है कि मरने के बाद भी मैं गंजे शकर का शहर छोड़ जाऊं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, कौन शहनशाह फरीद जिसकी बारगाह आली जनाब के अंदर शाही खानदान से ताल्लुक हो और उधार का नमक एक दिन फकत बेजायका खाना खाते हुए जिंदगी गुजरी। ख्वाजा निजाम कहते मैंने एक दिन उधारा नमक लाके ना डाल दिया फकत। फरमाते हैं कि पहला लुकमा जब उठाया, तबीयत की नफासत, दरवेश की बात नहीं कैफियत देखिए। फरमाते लुकमा पहला उठाया ना, उधार का नमक जिस सालन में था, तो पहला लुकमा उठाते ही फरमाया, फरमाया निजामुद्दीन बेटे आज लुकमा भारी क्यों हो गया है? लुकमा भारी क्यों हो गया? अर्ज करते हुजूर गलती हो गई, दिल में ख्वाहिश थी कि कभी मुर्शिद कम अज कम इतना जायका तो आ जाए कि उसमें नमक ही डाल दिया जाए, बाकी चीजें तो बाद की। तो फिर फरमाते हैं, आप फिर फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया हुजूर मुझे माफी दे दीजिए। साथ ही शहनशाह फरीद ने फरमाया, आपने फरमाया सुनो, फकीर कभी लज्जत नफ्स के लिए नहीं खाता, हम फकत इसलिए खाते हैं कि जिस्म के अंदर सिर्फ इतनी ताकत रहे कि अल्लाह की इबादत के लिए हमारे जिस्म को सहारा मिलता रहे। ये ज़ुहद व तकवा फिर इस मयार के ऊपर पहुंचता है कि ख्वाजा निजाम फरमाते हैं जिस दिन डेले का सालन खाने को मुयस्सर आ जाता, हम समझते कि वो दिन हमारे लिए ईद का दिन होता था। करीम आका के प्यारे गुलामों,
शहनशाह फरीदुद्दीन गंजे शकर तसव्वुफ की दुनिया का वो अजीम शाहबाज है कि जिसे मिलने के लिए सुल्तानुल हिंद खुद चल के आते हैं और ख्वाजा कुतुब की खानकाह में बैठे हुए दरवेशों को पैगाम मोहब्बत दिया। फरमाया कुतुबुद्दीन बेटा एक एक करके सबको बुलाते। जब सारे आ गए एक हस्ती रह गई। आपने फरमाया कुतुबुद्दीन वो जिसका खत के अंदर तो जिक्र करता था वो फरीद कहाँ है? खत लेके सुल्तानुल हिंद को ख्वाजा कुतुब खुद बताया करते थे कि इस लेवल का एक दरवेश भी मेरे पास है जिसकी तरबियत जारी है। हजरत ख्वाजा कुतुब फरमाने लगे कि अर्ज करने लगे हजरत वो इबादत रियाजत और फक्र फाका की वजह से इतना नहीफ हो चुका है कि चल के नहीं जा सकता। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल नाइब रसूलुल्लाह फिल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कुतुबुद्दीन अगर वो चल के नहीं आता तो हम उसके पास चले जाते। दोनों हस्तियां जाती हैं। दाएं जानिब से ख्वाजा गरीब नवाज पकड़ के उठाते हैं और बाएं जानिब से ख्वाजा कुतुब ने पकड़ा और नजर पड़ते ही सुल्तानुल हिंद ने कहा, आपने फरमाया कि कुतुबुद्दीन और कितना इसको रियाजत और मुशक्कतें और कितनी करवाओगे, अब इसकी मंजिल पूरी हो चुकी है। और फिर नजर पड़ी तो पैगाम मोहब्बत दिया और वो पैगाम मोहब्बत आपने ये दिया। आपने फरमाया ए कुतुबुद्दीन तेरे हाथ में वो शाहबाज आया है जिसकी परवाज सिदरतुल मुंतहा तक है और ये फरीद फकत एक नहीं है, ये दरवेशों की वो शमा है जिससे खानवादा दरवेशा रोशनी हासिल करता हुआ नजर आएगा। फिर आप तरबियत जब फरमाते तो उसका बड़ा एक खूबसूरत आपका अंदाज होता था और ये तरबियत उस लेवल की होती थी कि बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में भी मंजूर और महबूब हो जाया करता था। आप जब ये चिश्त नगर जो असल जहाँ से शेख अबू यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह जहाँ से ये बाकायदा सिलसिले का एक नाम चला उस इलाके में पहुँचे तो वहाँ अहलुल्लाह बैठे थे और एक दरवेश ने ना अपना ख्वाब बयान किया। ये तरबियती हवाले से बहुत खूबसूरत पैगाम है। ख्वाब बयान किया कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं मर चुका हूं, इसकी ताबीर क्या है? सारे जो लोग बैठे थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से बताई। आखिर में बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जी अगर इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ करूं कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है जो आपने देखा है कि मैं मर चुका हूं? उन्होंने कहा हजरत आप भी मेहरबानी फरमा दीजिए। आपने फरमाया तुम्हारी फजर की नमाज आज कज़ा हो गई है, आज तुम्हारी नमाज फजर कज़ा हो गई है। यारो दरवेशों की जिंदगी में अगर फजर की नमाज कज़ा हो जाए तो ये मौत के मुतरादिफ है। अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मुबल्लिग इस्लाम सफ़ीर इश्क़ रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना हफीज़ुर रहमान क़ादरी रज़वी साहिब दाता नगर लाहौर से आज की बाबा फरीद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए। दिल की अता गहराइयों से सादात की जानिब से खुश आमदीद अहलन व सहलन मरहबा पेश करते हैं। मेहमानान गिरामी को मरहबा कहते हुए मैं पैगाम की जानिब बढ़ना जो दोस्तों से गुजारिश करते तशरीफ़ रखें, मैं ज़रा परेशान हो जाता हूँ तो आप बैठ से मेहरबानी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि शहनशाह फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह तसव्वुफ की दुनिया का वो बेताज बादशाह है जो एक ही वक्त में वारिसे अमानाते गरीब नवाज भी है और उसी वक्त के अंदर ही वारिसे अमानाते ख्वाजा कुतुब भी है। एक ही वक्त में दो अजीम हस्तियों के रूहानी फैजान का जो वारिस है उसे फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। और आपने अपनी जिंदगी फिर इस अंदाज के अंदर गुजारी कि जो आपकी चौखट से वाबस्ता हो जाता जमाना उसे भी सलाम करता हुआ नजर आता है। शहनशाह फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जो
मुरीदों की तरबियत का अंदाज और शेख की बारगाह का अदब एक मैं अर्ज करना चाहूँगा। साहिब अनवारुल फरीद ने भी लिखा कि आपकी खिदमत में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का नवासा आपकी खिदमत में आ गया कि हजरत मुझे बैत कर लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज का नवासा आया बैत होने के लिए। तो आपने जो बात कही ना, आपने फरमाया कि मैं आपको मुरीद कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो उसी बारगाह से एक ज़र्रा मिला है। यारो, जिसको गरीब नवाज की बारगाह से एक ज़र्रा मिल जाए वो वक्त का फरीद बन जाता है। तो फिर सोचो कि उस ख्वाजा गरीब नवाज का खुद अपना मकाम और मर्तबा कितना बुलंद होगा। आखिरी बात और इख्तिताम की जाने बढ़ते हैं। वो पैगाम मोहब्बत ये है कि बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर औलिया अल्लाह में से सादगी तो आपका फख्र था ही था। अज़ान ग्रामी कदर हजरात, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि तरबियत मुरीदैन का एक अंदाज़ फ़कत वो भी अर्ज़ करना ज़रूरी है, चूँकि उलमा की महफ़िल है और उलमा का एक ख़ासा ये होता है कि ये तकरीर गुफ्तगू के ऊपर इतनी नज़र नहीं होती, लेकिन इस बात पर ज़रूर नज़र रखते हैं कि अल्फाज की अदायगी क्या है और ग्रामर के अंदर कहीं कोई नाहवी गलती, कोई सरफी गलती तो नहीं हो रही। ये एक तबीयत के अंदर ना चाहते हुए भी वजूद के अंदर ये चीज़ें हैं। और हम उलमाए कराम का ये खासा होता है, हम चेक करते हैं कि अरबी इबारत अगर सही नहीं पड़ी तो बस पल्ले कुछ भी नहीं है। हुस्न है, ये होना भी चाहिए, एक आलिम की शान है ये। लेकिन 20 साल की उम्र में एक आलिम दीन बन के शहनशाह फरीद की खिदमत में आते हैं। दुनिया उसे ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के नाम से जानती है। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आजमाने के लिए उन्हें एक दुआ सिखाई, उसका इराब जानबूझकर गलत उन्हें पढ़ाया, फकत ये चेक करने के लिए कि देखते हैं कि अभी अंदर की मैं मरी है या अभी तबीयत उसी तरह बाकी है। हमारे यहाँ भी ये होते हैं, बुजुर्ग हमारे दुआ मांगते हो, ना चाहते हुए भी ये गुफ्तगू एक ऐसी चीज़ है, ना चाहते हुए भी कुछ जुमले जुबान से निकल जाते हैं। लेकिन हम उलमा फिर देखकर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लेकिन तरबियत किसे कहते हैं? जानबूझकर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो इबारत पढ़ाई उसके एराब के अंदर जानबूझकर गलत पढ़ाया। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं देखा तो सही मैंने कि एराब यहाँ ये नहीं ये बनता है, लेकिन कहते मैं खामोश हो गया, मैं खामोश हो गया, क्योंकि दरवेशों की सोहबत में रहने वाला इतना जल्दबाज कभी नहीं होता। कुछ हिकमतें ऐसी होती हैं जहां तक मेरी और आपकी रसाई नहीं होती है। आपकी खिदमत में जब दुआ आपको अता कर दी गई तो आप फरमाते हैं फिर मेरा ये मकाम, ये सोच और फिक्र बन गई। आप फरमाते हैं कि अगर नहव का इमाम सीबा वह भी अपनी कब्र से उठ के आ जाए और मुझे कहे कि ये
यूं नहीं यूं इसका इराब है, तो मैं उसकी नहीं मानूंगा, मैं वही पढ़ूंगा जो मेरे मुर्शिद ने मुझे पढ़ाया। इसलिए तबीयतों के अंदर कुछ जज्ब की कैफियत भी पैदा कीजिए, ये कैफियत बड़ी नफामंद होती है। और शहनशाह फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल मुबारक है जिसको फवाइदुल फवाद शरीफ के अंदर नकल किया गया, और ख्वाजा निज़ाम इस कौल के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि इल्मे शरीयत इसलिए हासिल किया करो कि जिंदगी उसके मुताबिक गुजार सको। इल्मे शरीयत इसलिए हासिल किया करो कि जिंदगी इसके मुताबिक गुजार सको। अगर ऐसा ना कर सको तो फिर इस इल्म को खलकत की अजियत का बायस ना बनाओ, इस इल्म को खलकत के लिए अजियत का बायस ना बनाओ। फिर आप फरमाते हैं कि सादगी का अंदाज ये था, एक ही चादर है, बैठते हैं तो वो नीचे बिछा ली जाती है, चारपाई पे आराम करते हैं तो आधी चारपाई पे बिछा ली जाती है, और आधी अपना बदन ढांपने के लिए सर ढांपते हैं तो पांव नंगे हो जाते हैं, पांव ढांपते हैं तो सर नंगा हो जाता है। जिनकी जिंदगी का कुल असासा यही हो, फिर वही लोग ज़ुहदुल अंबिया के रुतबे पे पहुंचा करते। जाते हुए आपने जो पैगाम दिया बरे सगीर पाको हिंद क्या, हमारे औलिया किराम की तारीख के अंदर फकत शहनशाह फरीद वो हैं जिन्होंने दुनिया से जाते हुए भी मेरे हुजूर की सुन्नत अदा की। मां की गोद में आंख खोलते हैं तो लोग परेशान हैं कि सुबह रोजा होगा कि नहीं होगा। उस इलाके का एक अब्दाल है, लोग उसके पास जाते हैं। उन्होंने कहा परेशान नहीं होना, आज शेख सुलेमान के घर एक बच्चा पैदा होगा, अगर वो सुबह मां का दूध पी ले तो समझ लेना रोजा नहीं है, अगर वो मां का दूध ना पिए तो समझ लेना रोजा होगा। दुनिया उसे फरीदुद्दीन गंजे शकर कहती है। और साथ ही कहा वो अपने वक्त का कुतब है, यानी दुनिया में आए तब भी पासे शरीयत, दुनिया से गए तो 3 बार ईशा की नमाज अदा की। एक बार पढ़ी तो फरमाया, जब तबीयत नासाज हुई तो फरमाया कहीं मेरी आज ईशा की नमाज तो नहीं रहेगी, चलो फिर पढ़ लेते हैं। फिर दूसरी बार पढ़ी, फिर तबीयत नासाज हुई, फिर बेहतर हुई तो फरमाया कहीं आज ईशा की नमाज तो नहीं रह गई। फिर तीसरी बार पढ़ी और दुनिया को पैगाम दिया कि जो दुनिया में आए फिर भी पासे शरीयत रखे, जो दुनिया से जाए फिर भी नबी की सुन्नत अदा करे, ऐसे पीरे तरीकत को ज़ुहदुल अंबिया गंजे शकर कहा जाता है। और यही वो मरहला है जहां इमाम अहले सुन्नत ने कहा था कि जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। और फिर ख्वाजा निज़ाम फरमाते हैं कि आपके एक राजदार साथी ने कहा कि जब आपका विसाल मुबारक हो गया तो आपकी रूह मुबारक को अर्शे इलाही के पास जाके जब छोड़ा गया तो पैगाम मिला, फरीद सजदा कर, जिसकी रूह भी अल्लाह को सजदा करती हुई नजर आए। सजदा किया। फरमाते मैंने फिर जब सर उठा के देखा तो मैंने देखा मेरी दाएं जानिब ख्वाजा गरीब नवाज खड़े हैं, मेरी बाएं जानिब ख्वाजा कुतुब खड़े हैं। दोनों ने उठाया, फिर अल्लाह की बारगाह से ये पैगाम मिला, ये फरीदुद्दीन अजोदनी आया है, इज्जत का ताज इसके सर पे सजा दिया जाए, बख्शिश की खलत इसे अता फरमा दी जाए, मलाकूत में ऐलान कर दिया जाए, जो जिंदगी अल्लाह के नाम लगा देते हैं उनका जीना भी मुनफरिद होता है, उनका जाना भी मुनफरिद होता है। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। आखिर में यही मैं अर्ज करूंगा कि फरीदा दस्तगीरा पादिशाह मुर्शिदा ख्वाजा तुफैल रहमतल लिल आलमी चश्मे करम बरमा, और नाम से जिसके हों लब शीरी उसके असर की बात ना पूछो, नाम से जिसके हों लब शीरी
उसके असर की बात ना पूछो। गंजे शक्कर फिर गंजे शक्कर है, गंजे शक्कर की बात ना पूछो। वमा अलैया इल्लल बलाग।